कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, उसके बाद क्या आम क्या खास, हर कोई अपनी हैसियत से मददगार के रूप में आगे आया। कोरोना का कहर भले ही कुरूप हो, मगर इंसानियत का दयावान चेहरा इस दौर में और भी खूबसूरत नजर आया। यह देश के असली हीरो, जिन्होंने इस कोरोना काल में निभाया इंसानियत का फर्ज। नागपुर के समीप वर्धा जिले के देवली के इंडस्ट्रियल एरिया में संगम स्टील SMW इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जो विदर्भ के लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन पहुंचा रही है। संगम O2 लेट अस ब्रीथ टुगेदर, इस टैगलाइन के माध्यम से इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मानधनी की दूरदर्शिता, मेहनत और लगन से इस प्लांट के माध्यम से रोज 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन होता है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन का भी प्रयोजन है। आज देश में हर तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए योगेश मानधनी तथा अनुराग सोनी ने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए महज 21 दिनों में इस प्लांट को स्थापित किया। आज विदर्भ के कई जिलों में इस प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। इस ऑक्सीजन प्लांट की विशेषता यह है कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के तहत एटमॉस्फेयर एयर के माध्यम से लिक्विड गैस तथा ऑक्सीजन गैस, इस तरह दोनों ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। आम्ही जे इथं आज ऑक्सिजन प्लांटचं जे उभारणी झाली आणि त्याची जे प्रोडक्शन आज चालू झालं, या ऑक्सिजन प्लांटची क्षमता 500 सिलेंडर पर डे इतकी आहे। म्हणजे आपण 500 सिलेंडर 20 तासामध्ये आपण 500 सिलेंडर आपण भरू शकतो आणि तो वैद्यकीय मेडिकल नीड्ससाठी तो आपण अवेलेबल करून देत आहोत। तर आमचा असा निर्धार आहे की जे काही ऑक्सिजन आम्ही इथं बनवणार तो पूर्णचा पूर्ण ऑक्सिजन जशी रिक्वायरमेंट आहे आम्ही मेडिकलसाठी देणार आहोत। आम्ही जे काही ऑक्सिजन तयार होणार त्याची एक रिपोर्ट आम्ही त्यांना देणार आणि त्यांच्याकडून कोणाला किती द्यायचं, कसं वाटायचं ते त्यांचा निर्धार असणार की ते आम्हाला सांगणार आणि आम्ही ते तसं करणार। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन, इस मिशन के माध्यम से विदर्भ में स्थापित ये पहला प्लांट है। उद्योग विभाग के कमिश्नर डॉक्टर हर्षदीप कामले, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन पॉलिसी के तहत इस प्लांट का निर्माण हुआ है। मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन की शुरुआत के अंतर्गत उद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन ने सारे इंडस्ट्री को, सारे स्टील प्लांट को विनंती की कि भाई आप लोग जो आपका स्टील के अंदर ऑक्सीजन का कंजम्पशन है उसको घटाकर कम करें। तो पहले चरण में कंपनी ने स्टील के अंदर ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है उसे घटाकर 25% पर लेकर आया, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन भी 50% पे घट गया, पर सारा ऑक्सीजन मेडिकल सप्लाई को इस्तेमाल होने लगा। फिर उद्योग विभाग ने हमें दोबारा अपील की कि ऑक्सीजन का सप्लाई इंडस्ट्रियल यूज़ में एकदम जीरो कर दे, नील कर दे और सारा ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस के लिए दिया जाए, क्योंकि महामारी हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में सब तरह बुरी तरह से फैल रही थी। इसी मिशन के अंतर्गत कंपनी ने फिर विचार किया कि क्यों ना हम खुद ही अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा ले और ऑक्सीजन सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मेडिकल पर्पस दिया जाए। संगम ग्रुप ने संगम O2 नामक ऑक्सीजन निर्मित प्रकल्प की शुरुआत की, एक प्रकल्प ढूंढा और सिर्फ 21 दिनों के अथक मेहनत के साथ हमारी मैकेनिकल टीम, इलेक्ट्रिकल टीम और सिविल टीम ने मिलकर 21 दिनों के अंदर में संगम O2 नामक ऑक्सीजन प्लांट की निर्मित की। इस ऑक्सीजन प्लांट का मेन उद्देश्य है कि सारा ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और इसका वितरण जिला कलेक्टर ऑफिस के थ्रू होगा। जैसे किसी हॉस्पिटल में, किसी कोविड सेंटर में कहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दिया जाएगा। इसी के साथ कंपनी ने हाल ही में पिछले हफ्ते में एक 100 बेड का अस्पताल निर्माण किया, कोविड आइसोलेशन सेंटर, जो देवली परिसर के ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर मेडिकल की सुख सुविधाएं कम है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण लोगों को 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया, जहाँ पे लगने वाली मेडिकल सामग्री हो या दवाइयाँ हो या फिर उनके भोजन की व्यवस्था हो, ये एकदम निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट संगम स्टील की तरफ से की जा रही है। कंपनी के संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया है कि जब तक कोरोना महामारी कंट्रोल में नहीं आती, तब तक इस प्लांट से निःशुल्क ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। यह वाकई अपने आप में काफी सराहनीय ऐसा निर्णय है। संकट काल में इस तरह की करुणा संवेदनशील मन की गवाही देती है।
इसके अलावा कंपनी के 100 बेडेड कोविड अस्पताल का निर्माण, रेशन किट्स समेत दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया है। हमारा बोर्ड ने डिसाइड किया कि फॉर मेडिकल पर्पज़ के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और पास में ही हमने एक कोविड सेंटर का भी निर्माण किया। उसमें 100 बेड की व्यवस्था है। वहाँ पे सब व्यवस्था की हुई है, खाना, नाश्ता, मेडिकल सुविधा सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वर्धा जिले के सांसद रामदास तड़स, पालक मंत्री सुनील केदार तथा विधायक रणजीत कामले, इन्होंने इस प्लांट को जल्द से जल्द विकसित करने में काफी सहयोग दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन, एमएसएमई एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कर कमलों से प्लांट का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उन्होंने इस प्लांट की तारीफ की तथा कुछ सुझाव भी दिए। वर्धा के लोकप्रिय सांसद मेरे सहयोगी रामदास जी तड़स, संगम स्टील कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मानधनी जी, अनुराग सोनी जी, उपस्थित सभी महानुभाव और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं संगम स्टील ने ये संगम ऑक्सीजन प्लांट की जो शुरुआत की है, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट की, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। सामाजिक दायित्व का परिचय देते हुए उन्होंने जो पहल की है वो बहुत अच्छी है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको पता है कि हमारे देश में कोविड-19 के कारण काफ़ी लोगों को जो सेकंड वेव कोविड की आई है उसमें ऑक्सीजन के कमी के कारण उनकी मृत्यु हुई है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन में हमें स्वयं पूर्ण होना ये हमारी सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। और मुझे खुशी है कि आज वर्धा जिले में 500 ऑक्सीजन सिलेंडर देने का जो संकल्प योगेश जी ने किया है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। तो आपने ये व्यवस्था की है, आगे थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी इसके बारे में लोगों में आशंकाएं है, पर मैं अक्सर यही कहता हूँ कि थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आप हमको तैयारी करनी पड़ेगी और आपका ये प्लांट अनेक लोगों की जान बचाएगा। और वर्धा जिले में ये 400-500 सिलेंडर आप जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा मानधनी जी को कि उन्होंने संगम स्टील के सभी डायरेक्टर्स को कि उन्होंने कठिन समय में ये सामाजिक दायित्व की जो भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से सभी लोग इसको याद रखेंगे। संगम स्टील SMW इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी द्वारा 10 साल पहले यहाँ यूनिट स्थापित हुआ। आज इस कंपनी के माध्यम से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। वही 5700 लोगों तक आने वाले दिनों में रोजगार पहुंचाने का लक्ष्य है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष योगेश मानधनी की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता से लोगों को जीवनदान और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।